नमस्कार। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी गर्भवती महिलाओं का अपने बच्चे और अपनी सेहत के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। आज हम बात करेंगे उन आम सवालों के बारे में जो हमसे गर्भवती महिलाएं पूछती हैं कोरोना वायरस और कोविड-19 पेंडेमिक को लेके। कोविड-19 के होने की संभावना क्या प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है? प्रेगनेंसी में शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर की बाकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और किसी भी तरह से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। पर कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में ज़्यादा नहीं देखा गया है। उतना ही है इन्फेक्शन जितना नॉन प्रेग्नेंट औरतों में रहता है। यदि कोविड इन्फेक्शन होता है तो बच्चे पे इसका क्या प्रभाव होता है? क्या कोविड-19 की वजह से बच्चे में किसी तरीके का शारीरिक डिफेक्ट हो सकता है? कोविड-19 जिन महिलाओं को शुरू के 3 महीनों में हुआ है, वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई हैं, तो हमारे पास इस पे डेटा कम है। पर फिर भी कोविड-19 जिस वायरस से होता है, उस वायरस की जो फैमिली है, उसके और वायरसेस पे हमारे पास काफ़ी ज्ञान है और ऐसा नहीं देखा गया है कि ये वायरस किसी भी तरह के बनावटी विकार का कारण बन सकते हैं बच्चे में। बच्चे में बनावटी विकार अभी इन वायरसेस से नहीं देखे गए हैं, तो कम संभावना है कि कोरोना वायरस से भी किसी तरीके का बनावटी विकार आए। मिसकैरेज रेट की अगर हम बात करें, अबॉर्शन के चांसेस कोरोना वायरस से ज़्यादा नहीं होते हैं। कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने पे यानी कोविड-19 से अबॉर्शन के चांस नहीं बढ़ते हैं। क्या कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है? कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में होता है तो वो 3 माध्यम से बच्चे तक फैल सकता है। एक, ब्लड द्वारा। माँ के इन्फेक्ट होने पे माँ के खून से जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको जब वो खून जाता है तो इन्फेक्शन उससे ट्रांसमिट हो सके। कोरोना वायरस के साथ अभी इसके ऊपर हमें कम ज्ञान है, पर जितना भी ज्ञान है वो ये नहीं बताता है कि ये वायरस ब्लड के माध्यम से बच्चे तक पहुंच जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चों की डिलीवरी कोविड-19 महिलाओं में हुई है उनके अंदर शुरू से ही कोविड-19 पॉजिटिविटी बहुत कम में देखी गई है। 100 में से करीब 4 में बच्चे के आसपास का जो पानी होता है उसमें कोविड-19 नहीं पाया गया है। सो ये माध्यम कम कंट्रीब्यूट करता है कोरोना वायरस के स्प्रेड में, बट इस पे अभी और ज्ञान की हमें ज़रूरत है। दूसरा तरीका होता है वजाइनल सिक्रीशन। वजाइनल डिलीवरी के रास्ते से अगर वजाइना की परत में कोरोना वायरस हो तो बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। अभी तक वजाइनल सिक्रीशंस में या वजाइनल लेयर्स में कोरोना वायरस नहीं मिला है, तो ये माध्यम भी फीका है कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए। तीसरा जो माध्यम है वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ के दूध से क्या कोरोना वायरस फैल सकता है? माँ के दूध में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है, पर क्योंकि स्तनपान कराते वक्त महिला और बच्चे के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा देर के लिए होता है, वो इतना ज़्यादा डिस्टेंसिंग या हाइजीन मेजर्स नहीं अगर ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट स्प्रेड यानी छींकने खांसने या फिर मास्क के बार बार टच करने या हैंड हाइजीन का ध्यान ना रखने पाने की वजह से इसका स्प्रेड हो सकता है। अगर पूरी तरीके से देखें तो कोरोना वायरस अगर माँ को है तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे को नहीं होगा। ऐसा ही हमारे हॉस्पिटल का डेटा भी कहता है और ऐसा ही विश्व भर का डेटा कहता है। अगर हम एहतियात बरत पाएँ तो हम इस इन्फेक्शन के रेट को और कम भी रख सकते हैं। क्या कोरोना वायरस के दिनों में या कोविड-19 पेंडेमिक में हमें अपनी प्रेगनेंसी विजिट को अवॉइड करना चाहिए? ये निर्भर करता है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी है या लो रिस्क कैटेगरी है। आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो बता पाएंगे कि आपको फ्रीक्वेंट विजिट्स की ज़रूरत है या नहीं। बट जिन प्रेगनेंसीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड हाई रिस्क नहीं है, कम से कम 4 बार तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर को दिखाएं। एक 12 हफ्ते पे, एक 20 हफ्ते पे, एक 28 हफ्ते पे और एक 36 हफ्ते पे। इसके अलावा जो भी ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो अगर या और कोई सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का इस्तेमाल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप विजिट के लिए जाएं, वार्निंग साइंस प्रेगनेंसी में क्या होते हैं उन्हें ज़रूर समझ के आएँ, जो हर प्रेगनेंसी के महीने के हिसाब से अलग होते हैं, और उनमें से किसी भी वार्निंग साइन का अगर अनुभव करते हैं तो देर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना वायरस होता है तो क्या वो बहुत सिवियर होता है? प्रेगनेंसी के अंदर शरीर की इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो
परिवर्तित होती है कि वो बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। और इसी के कारण प्रेगनेंसी में कुछ इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो सकते हैं। जहाँ तक कोरोना वायरस के बारे में बात, प्रेगनेंसी की वजह से सिवियरिटी के चांसेस हो सकता है कुछ मरीजों में ज़्यादा हो। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हमारी डिलीवरी का जो हॉस्पिटल है वो कोविड-19 में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या हमें अभी भी वहाँ डिलीवरी करानी चाहिए? जितनी भी हम फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी हॉस्पिटल सेटअप्स हैं जो कोविड-19 के लिए कन्वर्ट हुए हैं या पार्शियल या कम्प्लीटली कोविड हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल एहतियात बरता जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से, नर्सेस स्टाफ। वहाँ पे भी सेग्रीगेशन किया जा रहा है कोविड और नॉन कोविड मरीजों में। और कुछ पेशेंट्स जो अननोन स्टेटस के लिए आते हैं उनको अलग से आइसोलेटेड रख के टेस्ट करके जल्दी से टेस्ट से पता किया जाता है कि उनका कोविड स्टेटस क्या है, उस हिसाब से उन्हें डेजिग्नेटेड एरिया में भेजा जाता है। बिल्कुल पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका अस्पताल, डिलीवरी हॉस्पिटल कोविड-19 में कन्वर्ट हो गया है या कोविड के पेशेंट्स का भी इलाज कर रहा है, क्योंकि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को अलग रखा जाता है। अलग एरियाज़ होते हैं, अलग लिफ्ट्स होते हैं, हाइजीन का ध्यान अच्छे से रखा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स अच्छे से इन प्लेस होते हैं। क्या सिजेरियन के लिए ही जाना चाहिए अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हो तो? कोविड-19 की वजह से सिजेरियन कराने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। अगर आपके डॉक्टर को, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को ये लगता है कि किसी कारणवश कोविड-19 इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा देर तक लेबर में रहने से वर्सन हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, उसी केस में कोविड-19 के पेशेंट्स में सिजेरियन किया जाता है। अदरवाइज़ जैसा प्रेगनेंसी, जैसा आपकी अपनी प्रेगनेंसी की स्टेटस होता है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि वजाइनल डिलीवरी कराई जाए या फिर सिजेरियन किया जाए। क्या कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट्स ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर महिला सारे मेजर्स ऑब्जर्व कर सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा पर हैंड हाइजीन, ब्रेस्ट हाइजीन, मास्क लगा के अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये वायरस ब्रेस्ट मिल्क में नहीं पाया गया है। जो पेशेंट्स अपनी मेडिकल कंडीशन या कोरोना वायरस के सिम्टम्स की वजह से किसी कारण ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क यानी ब्रेस्ट मिल्क निकाल के किसी और के द्वारा फीड करा सकते हैं बच्चे को। बहुत ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट महिलाएं ध्यान रखें सोशल डिस्टेंस से, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हैंड हाइजीन यानी बार बार हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से।